हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, अभिमन्यु प्राणदास चैनल में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमने एक वीडियो अपलोड किया था एकादशी व्रत के ऊपर। उस वीडियो में हमने देखा बहुत सारे प्रश्न आया है। लोगों का प्रश्न है कि प्रभु एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि क्या एकादशी में खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो लोगों का ये बहुत सारा प्रश्न मैं देखा, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हम बताएंगे कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्लैरिटी कर लेंगे। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, एकादशी व्रत जो रहता है, इसका एसेंस अगर देखेंगे तो पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि एकादस्यम ना भुंजित, एकादश में भुंज नहीं खाना चाहिए। क्या? धान्यम सर्वो प्रयंतः। धान्य मतलब क्या है? ग्रेन्स। धान्य को जो है एकादशी के दिन उसको हमको नहीं प्राप्त करना है। कोई बोलेगा तो करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? फिर लिखा रहे शास्त्र में, भुंजानो नरकम याति यावद अभूत संप्लवम। अगर एकादशी के दिन पर धान्य खाते हैं, ग्रीन्स खाते हैं, तो भुंजानो नरकम याति, कहाँ जाएंगे आप? नरक में जब वास करेंगे। तो बड़ा हेवी चीज है एकादशी व्रत। इसलिए अब मैं बोलता हूँ, हर सनातनी धर्म में जो पालन करते हैं लोगों को एकादशी व्रत करना ही चाहिए। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा में करेंगे, ये तब करेंगे। अरे ये मूर्खता है। जितना जल्दी हमको करेंगे उतना हम भगवान का भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए एकादशी व्रत अनिवार्य है। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, हस्बैंड वाइफ्स, ओल्ड पीपल, सबको करना चाहिए। तो आइए, तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि धान्य बोला है ना, तो धान्य नहीं खाएंगे, ग्रेन्स नहीं खाएंगे, बाकी सब चीज़ खाएंगे तो चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर क्या क्या नहीं आता मैं डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, ग्रेन्स में चावल आ गया, बाजरा, जऊ, गेहूँ, मिलेट्स, ये सब आ जाता है ग्रेन्स में। और इस सब से प्रोसेसिंग खाना भी जो है, जैसे कि आटा हो गया, मैदा हो गया। अब बोलोगे पूरी खाने से चलेगा ना? अरे मैदा जो पूरी बनाया है, मैदा कहाँ से आया है? वो गेहूँ से आया है ना। तो उस ये सबसे जो भी प्रोसेसिंग है, हलवा हो गया, सूजी हो गया, कुछ भी आपको नहीं खाना है एकादशी में। ग्रेन से जो भी प्रोसेसिंग है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, बहुत प्रकार के पल्सेस भी आपको नहीं खाना है, जैसे कि मूंग दाल, तूर दाल, उड़द दाल, चना, ये सब जो पल्सेस रहता है, ये भी आपको अवॉइड करना है। बीन्स हो गया, सब प्रकार के, ये सब आपको नहीं खाना है। बहुत प्रकार के चना है, ये सब नहीं खाना है आपको। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, बहुत सारा फॉरेन वेजिटेबल्स को भी अवॉइड किया जाता है, जैसे कि बैगन हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर, पापड़, सोयाबीन, ये सब जो फॉरेन से, मैं आपको आइडियल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ लोग खाते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वेजिटेबल में, बट मैं आपको एक आइडियल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। ये करेंगे तो बेस्ट है, जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं। बट मैंने देखा है ये भी खाते हैं, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, ये भी कहाँ पर खाते हैं। बट ये ग्रे जोन में है, जो जहाँ पर आपके लोकल रीजन में फॉलो किया जाता है, तो उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ग्रेन्स जो हो गया, पल्सेस हो, तो कभी नहीं खाना चाहिए, वो क्लियर है, ठीक है ना। और कुछ कुछ जगह पर इंडियन वेजिटेबल्स को भी अवॉइड किया जाता है, जैसे करेला हो गया, लौकी हो गया, दूधी हो गया, पटोल हो गया, तोरई हो गया, ड्रम स्टिक्स हो गया, ये सब को भी अवॉइड किया जाता है। तो ये सब आइडियल स्टैंडर्ड है। मैं आपको आइडियल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा आप 19-20 कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और लीफी वेजिटेबल में आ गया, जैसे पालक हो गया, लाल माठ, ग्रीन माठ हो गया, सरसों का साग हो गया, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना, ये सब भी परहेज करते हैं लोग, जनरली नहीं लेते हैं। और स्पाइसेस में जो मसाला व्यवहार करते हैं, इसमें क्या क्या नहीं लेते हैं? हींग हो गया, मेथी, सरसों, सौंफ, इलायची, खसखस, कालौंजी, अजवाइनी, जायफल, लौंग, और ये सब, हल्दी, ये सब को व्यवहार नहीं किया जाता है मसाले में। तेल में क्या क्या व्यवहार नहीं करेंगे? सरसों का तेल, तब उसके बाद तिल का तेल, और इससे बना हुआ कोई खाना वो भी नहीं खाते हैं। सोचो, आप आलू आलू चलता है बोलोगे, लेकिन अगर सरसों का तेल में फ्राई हुआ होगा तो कैसे खा सकते हैं? तो बेटर है एकादशी के दिन कोई प्रोसेस्ड फूड मत लीजिए।
मार्केट से आलू चिप्स खरीद के मत खाइए, कौन सा तेल में फ्राई किया है आपको थोड़ी पता है, आप खाएंगे तो व्रत टूट जाएगा। तो इसलिए एकादशी के दिन नो सॉफ्ट ड्रिंक, नो चॉकलेट, नो फ्राइड आइटम फ्रॉम मार्केट, घर में बना हुआ खाना ही खाइए ताकि आपका एकादशी व्रत पालन कर सकें। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एकादशी दिन में नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, कांदा लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, अथवा आपका व्रत पक्का टूटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से नोट डाउन कीजिए, नोटबुक पेन लेके बैठिए। मैं क्या क्या खा सकते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, ये ध्यान से, क्योंकि नहीं खाने का लिस्ट बहुत बड़ा है, मैं सब कुछ कवर भी नहीं किया रहेगा, कुछ कुछ छूट भी गया होगा, इसलिए क्या क्या खा सकते हैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए ताकि आपका डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्या क्या वेजिटेबल्स में खा सकते हैं, देखिए आलू चलता है, जनरली आलू लोग लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर मैंने देखा आलू भी नहीं लेते ट्रेडिशनली, लेकिन 90% में देखा आलू खाते हैं लोग, उसमें चलता है, व्रत नहीं टूटेगा, आलू ले सकते हैं। और फिर स्वीट पोटैटो लेते हैं, और फिर मूंगफली ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, और केला, कच्चा केला का सब्जी भी बना सकते हैं, पपाया, कच्चा पपाया, और कच्चा फनस, ये सब वेजिटेबल्स बना सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, ग्रेवी वेजिटेबल आप बना सकते हैं इससे अच्छे से। और फ्रूट्स, सभी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपका पसंदीदा फ्रूट्स है बिल्कुल उसको लीजिए, कोई उसमें डाउट नहीं है। इसलिए देखिए एकादशी व्रत तो आइडियली निर्जला भी करते हैं लोग, बिना पानी पी के करते हैं, और कोई जिनको जमता नहीं है पानी पीना तो सजला करते हैं, जल ग्रहण करके एकादशी व्रत करते हैं। और वो भी अगर किसी को नहीं संभव हो रहा है तो सफला करते हैं, फला आहार करके एकादशी व्रत किया जाता है। ठीक है ना, तो सभी प्रकार का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको फल भी नहीं कुछ खाना है हैवी, तो फिर उनके लिए मैं सब आइटम बता रहा हूँ, उसको अनुकल्प प्रसाद बोलते हैं, और ये प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा तेल में आप कुकिंग करेंगे, तो एकादशी के दिन ग्राउंड नट ऑयल, तो मूंगफली का तेल आता है ना, वो बेस्ट है, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप कोकोनट ऑयल में भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या है बताऊं, घी इज़ द बेस्ट। व्रत कर रहे हैं तो घी से अगर कुकिंग करेंगे तो उससे बेस्ट और कोई नहीं है। तो ये, लेकिन घी कहाँ से ले रहे हैं इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ऑर्गेनिक सोर्स रहना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखिए। मसाले में क्या क्या व्यवहार कर सकते हैं एकादशी के दिन, तो थोड़ा तीखा के लिए आप काली मिरी का पाउडर डाल सकते हैं, और जिंजर यूज कर सकते हैं, अदरक, और नमक के लिए सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। वो जो टाटा सॉल्ट मिलता है समंदर वाला, सी सॉल्ट व्यवहार करेंगे तो व्रत टूट जाएगा। सेंधा नमक व्यवहार करना, 3 चीज़ मसाले में, तीखा के लिए काली मिरी, अदरक और सेंधा नमक, और कुछ नहीं जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए। कोई लोग जीरा व्यवहार करते हैं, तो आपके रीजन में अगर व्यवहार कर रहे हैं तो जीरा चलेगा, बट इन जनरली कोई लोग नहीं करते। तो ये क्योंकि सोशल मीडिया में हमारा कॉमन वीडियो है, तो आपके रीजन स्पेसिफिक थोड़ा देख लेना। जीरा अगर आपके जहाँ से कनेक्टेड है अगर बोल रहे हैं तो व्यवहार कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में सब चलता है, जैसे कि काजू, किशमिश और खजूर, आलमंड, बादाम, ये सब चलता है, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और अगर कुछ आपको हेवी चाहिए खाने के लिए, व्यक्ति बोलता है प्रभु मुझे काम करना है, मुझे थोड़ा हेवी खाना चाहिए, तो देखिए साबूदाना लेते हैं बहुत सारे जगह पर, जो कासावा पेड़ का जो रूट से बनता है साबूदाना, तो साबूदाना का बनाते, लेकिन कुछ लोग अवॉइड करते हैं, क्यों पता है, क्योंकि ये सब हाईली प्रोसेस्ड फूड है। चलता है, मतलब अभी कासावा पेड़ का जो मूल है उसको प्रोसेसिंग करके किया जाता है, वो चलता है एकादशी में, लेकिन जो प्रोसेसिंग जब होता है फैक्ट्री में, उसमें सोचो एक भी आटा का पाउडर अगर कुछ मिल गया होगा तो व्रत टूट जाता है। तो जितना संभव होगा बिना प्रोसेस वाला खाना अगर खाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कुछ पर्याय नहीं है तब ये सब ले सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड ले सकते हैं। तो साबूदाना भी लेते हैं, चलता है, साबूदाना भी प्राप्त कर सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी बना सकते हैं, साबूदाना का खीर बना सकते हैं, बहुत सारा आइटम बनता है। और कुछ अगर चपाती खाने वाले लोग हैं, उनको आटा जैसा कुछ चाहिए, तो देखिए सिंघाड़ा रहता है, पानी का सिंघाड़ा रहता है, जो रहता है ना, फ्रूट्स रहता है, उसका पानी सिंघाड़ा का जो पाउडर से आटा बनता है। वरई भी लोग कहाँ कहाँ खाते हैं, सामा राइस जिसको बोलते हैं, वरई का बगर बनता है। हाँ, फिर कुट्टू का आटा आता है,
उससे भी चपाती बनाते हैं, कुट्टू का आटा भी प्राप्त करते हैं। फिर विदेश में अगर रहते हैं तो वहाँ पर किनोआ मिलता है, किनोआ, तो किनोआ भी लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारा ये आप आटा जैसा आपको चपाती बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं और इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रयास कीजिए कि जितना सरल और सिंपल खाना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पूरा हाई स्टैंडर्ड में एकादशी करना चाहते हैं, सबसे टॉप स्टैंडर्ड का मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं बोला ये संभव नहीं है, तो जैसे भी आप आपके जगह के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। बट द टॉप स्टैंडर्ड जो मैंने देखा है लोग करते हुए, जिसमें कोई भी चांसेस नहीं है व्रत टूटने का, वो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ आपको। एक सब्जी कर सकते हैं। सब्जी किससे कर सकते हैं? जैसे कि कच्चा केला, कच्चा पपैया, कच्चा कच्चा जो मीठा आलू रहता है, कंदमूल जिसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, और कच्चा फनस, ये सब का एक मिक्स वेज सब्जी आप बना सकते हैं ग्रेवी करके। उसमें थोड़ा सेंगदाना का जो रहता है ना, मूंगफली का पाउडर का ग्रेवी करके एक मिक्स वेज कर सकते हैं, जिसमें आपका पेट भर जाएगा। और अगर अच्छे से कुछ आपको हेवी चाहिए तो मूंगफली, चना रहता है, मूंगफली रहता है ना, मूंगफली को बॉईल करके ले सकते हैं। आपको एक पेट भर जाएगा, उसमें प्रोटीन आपको बहुत मिलेगा। 2 आइटम हो गया। और कुछ अगर आपको भाजी जैसा करना है, ड्राई भाजी करना है, तो ये कच्चा केला, पपाया, इसका फ्राई कर सकते हैं, भाजी कर सकते हैं घी के साथ। तो ड्राई सब्जी भी एक हो गया, वेट ग्रेवी सब्जी एक हो गया, मूंगफली हो गया, फिर फ्रूट्स हो गया। इतने सारे फ्रूट्स है भाई, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। और उसके साथ दूध आइटम एक हो गया। दूध का कोई भी आइटम एकादशी में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए घर में अगर आप प्रोसेसिंग करेंगे तो बेस्ट है। दूध लेके आइए, उसको फाड़ के आप पनीर बना सकते हैं, छेना बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी दूध आइटम चलेगा। तो इस प्रकार 4-5 आइटम बोला जो कि हर जगह पर पालन किया जाता है, और इसमें आपका व्रत टूटने का कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज रॉ वेजिटेबल्स आप डायरेक्टली बना के खा रहे हो, इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड। प्रोसेस जब होता है तो थोड़ा डाउटफुल रहता है, क्योंकि उसमें क्या मिक्स हुआ है। फैक्ट्री वाला तो नहीं सोचेगा अरे भाई ये साबूदाना व्रत में खाएगा, ये पूरा मशीन वशीन क्लीन करो, सब कुछ क्लीन करके बनाओ। नहीं, वो उसी मशीन में कर देते हैं कभी कभी, तो उसमें आटा का पाउडर मिक्स हो गया तो गया आपका व्रत टूट गया। तो इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो इस सब को थोड़ा फॉलो करेंगे तो बेस्ट है। तो एकादशी व्रत का ध्यान रखिए कि व्रत का उद्देश्य यह है कि खाना पीना जो मैं बोला तो इम्पोर्टेंट है, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि उपवास, उप मतलब नज़दीक, वास मतलब रहना। किसके नज़दीक रहना? भगवान विष्णु के नज़दीक जाके रहना। मतलब क्या है? खाना आपको उपवास हल्का रहता है भोजन, उसका मतलब है कि मन सुस्त रहेगा, और मन सुस्त रहेगा, हल्का रहेगा, तो अच्छे से भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ आपको एकादशी में ध्यान देना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन, गीता भागवत पठन अच्छे से कीजिए। और आशा करता हूँ इस वीडियो में आप सबका जो प्रश्न था उस सबको मैंने कंपाइल करके, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे क्या आइटम बेस्ट है, उस सब मैंने इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। और किसी का भी कुछ प्रश्न अगर एकादशी व्रत के ऊपर रहता है, कमेंट सेक्शन पर बताइए, हमारा प्रयास रहेगा उसको उत्तर देने का। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।